I had a question for you. I've seen some of your reels in which you talk about financial freedom and you talk about success. Yeah. What you think are the two most important things an investor should develop to gain success in the market? Is it like a I think discipline or what is it? it is discipline. As a matter of fact, discipline, in fact, success in anything. If you want to achieve success, you need to have discipline, right? You need to be patient. More important is you have to be first consistent. पहले तो you have to make it a habit. जब आप एक चीज, there's a scientific fact कि when you do something for 21 days, it start becoming your habit. चाहे वो आप अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो, जब आप 21 दिन तक लगातार करते हो तो आप वो आपकी आदत बनने लगती है. And it takes around 11 months to get it engraved in your subconscious mind. जैसे कहते हैं जो दिमाग में बैठ गया है, अब आपने करना ही है. तब उसकी इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी चीज कर रहे हो 11 महीने तक हर रोज, वो आप ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे. आपको उसके प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नंबर 1. फिर मार्केट्स में तो पेशेंस ही चाहिए भाई. एंड ऑफ द डे मार्केट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न. अब इफ यू थिंक आप मार्केट से कुछ निकाल के ले लोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे. मार्केट अपने आप देगी. पीपल व्हाट दे डू इज दे सी मार्केट्स एवरी डे. एसआईपी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रेगुलरली कर रहे हैं, फोकस है उनका 10 साल का. लेकिन मार्केट रोज देखिए, आज मार्केट गिर गया, आज मार्केट गिर गया, कौन सा स्टॉक खरीदूं, ये टिप आ गया, अरे ये भाग रहा है, दोस्त से मिले, मैंने ये खरीदा, मेरा 1 का 10 हो गया, ये हो गया. तो ये तो रोज चलेगा. यू मीट पीपल. स्टॉक मार्केट और क्रिकेट हमारे देश में सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है. कहीं भी बैठो बात होती है. और आपको लोग बताएंगे, ऐसा भी होता है, लोग बनाते हैं, वो ये नहीं बताते कि आप उन्होंने एक स्टॉक 10 रुपए खरीदा, वो 50 रुपए चला गया. ये नहीं बताते 10 स्टॉक जो खरीदे हुए हैं वो डाउन है. That's true. बात करेंगे. That's true. I also completely agree with this. I completely agree with this. तो हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि उसके पीछे क्या है. तो ऑलवेज इफ यू कीप योर गोल इन माइंड, तो पेशेंस तो बहुत जरूरी है. आपको ये सारी बातें सुननी भी है और इसको ऊपर इंप्लीमेंट भी नहीं करना, इसके लिए पेशेंस चाहिए. क्योंकि मार्केट जो है, देखिए, लॉट ऑफ पीपल डू बाय ऑन एवरेज. आप कहते हैं कि खरीदते रहो. As an index, buying on average makes sense. As a stock, buying on average don't make sense. मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ. रिसेंटली मैंने पढ़ी, एरिजोना के एक प्रोफेसर है, उन्होंने 1926 से 26,000 स्टॉक रिसर्च करे वर्ल्ड की सारी स्टॉक में. उनका पूरा लाइफ स्पैन स्टडी किया. उसके अंदर सिर्फ 1,000 स्टॉक्स थे जो अपने लाइफ स्पैन में जीरो नहीं हुए. 25,000 स्टॉक ऊपर गए हैं, उसके बाद बंद होने से पहले जीरो हुए. Wow. They contributed to 48% of profit from those stocks. मतलब 26,000 स्टॉक्स का जो नेट प्रॉफिट था, वो 1,000 स्टॉक्स ने 48% प्रॉफिट. और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, उस 1,000 में से सिर्फ 86 स्टॉक्स थे, मतलब 4% स्टॉक, जिन्होंने उस प्रॉफिट का भी 50% प्रॉफिट किया. तो मतलब आप वो 26,000 में से 86 स्टॉक ढूंढने का चांस ज्यादा है कि कसिनो में जाके आप गैम्बलिंग करो, लॉटरी का टिकट ले लो तो जीतने का चांस ज्यादा है. ये जो मल्टी बैकर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे नुकसान करता है. करेक्ट. तो जैसा आपने बताया, पहले इंडेक्स फंड में जाओ, फिर म्यूचुअल फंड में जाओ. आप पहले सिस्टम से सीखते, जब आप इंडेक्स फंड में जाओगे आप सीख रहे हो, उसके बाद म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, आप सीख रहे हो, फिर आप स्टॉक्स में एंटर करो. तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा. व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, you start gaining confidence. Exactly. You're right. True. So I have a question for everyone here. Okay. So this is a very new question. I just got from the answer what Rahul said. So Rahul, you said during your answer that it takes 21 days to develop a habit. Do you believe in that? And do you think it's a fact? For it to start to become a habit, I believe in that. I'll tell you what. Since 2019, 5th of May, I go to the gym every day. And I go to my gym at 6 o'clock. So not 5:55, no 6:05. My trainer knows the whole man from 4 years. Every single time 6 o'clock I'm there. Every single day. AM or PM? PM. Yeah. I come back at 8 o'clock. So PM. 6 o'clock I'm there. So in my gym now everybody knows. दुनिया इधर की उधर हो जाए, राहुल सर 6 बजे आएंगे. So it doesn't become like a habit. Now it's engraved in my mind. Yes. And everybody who knows me, they know Rahul will be at gym at 6 o'clock. So it's not only me, it's my community, my people around me. They get to know how efficient I am, what are my habits like, and how I am. So it creates a lot of impression.
when I go to a meeting, I was here at 7:58, so I'm always early, 5 minutes early. For me, it's before time is late. Sorry, on time is late. Before time is on time. Somebody That's taught me Wow. the Japanese long time culture. ago. Yeah, That's the Japanese culture. they Actually, taught somebody I really admired when I was very young, and they told me that because every time I was late 5 minutes, they will never talk to me the whole day. So that is what it is important, I believe. So habits are your mind. It automatically gets tuned. If you आप चाय पीते हो, सिमरन आप चाय पीते हो या पीते हो, तो चाय की जब क्रेविंग होती है ना, क्योंकि 5 ऐसा कभी होता है कि 5 बज के चाय पीनी है no. या कोई फिक्स टाइम है या Yeah, खाना like, खाना है, usually in the evening hours it is there. when you feel drowsy Yes, लगता है yes, कि चाय पीनी है. yes, So it's your yes. mind that is मेरे साथ होता है कभी कभी शाम this के is the टाइम पे. time. This is the time कि ये जो बिहेवियर है आपका, उससे आपका माइंड बोल रहा है कि ये चाय पीने का. हाँ. So that's a habit. So anything 21 दिन में हैबिट बनती नहीं, हैबिट बनना शुरू होती है. That is actually a quote from the book because 21 days में जो habit build होती है जो हर कोई use करता है ना इस चीज को, it's actually a myth. कि Right. actually जो राहुल ने कहा ना कि वो start होता है because there was this book psychometrics करके एक surgeon ने लिखी थी वो book and he wrote in that book that it takes minimum days takes minimum 20 days for my patients to accept their new face. Exactly. Minimum 20 days. So people remove that 20 minimum word and they were like 21 days में habit develop हो जाएगा, 21 days में habit develop हो Now जाएगा. I did not say, I said 11 महीने में habit Yes, बनता है. exactly. You got it right. I mean, I was in impression till this year कि यार 21 दिन ही तो लगते हैं, हम तो अपने आप को पूरा बदल सकते हैं 21 दिन में. So it was 5 wrong. It साल से was आप एक काम wrong. करते आ रहे हो, 10 साल से एक काम करते हो, 21 दिन में आपका बॉडी माइंड सब चेंज हो जाएगा. वही 21 दिन तो 21 दिन में स्टार्ट स्ट्रगल के होते हैं. 21 दिन में पैसे डबल हो जाते हैं लेकिन वो मैं करवा दूंगा. हमने तो वो मैं आज तक स्कीम में डलवा दूंगा. yes. So मेरा again, this was so like very off the track question I just got from your answer. But on a serious note, I wanted to ask you regarding your work-life balance. We see our friends who are into different professions, enjoying the life and content creators की life थोड़ी सी hectic होती है. मुझे ऐसा personally feel होता है and No, I content creators side by side भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. What? You guys put in so much of hard work. Yeah. It's very tough. I'm so very new. मेरे को तो बहुत ही struggle करना पड़ता है. I don't know if people realize this or not, but the amount of effort it takes to create a reel. पता नहीं कितने घंटे तो हम literally script और ideation में चले जाते हैं हमारे कि किस चीज पे वीडियो बनानी है. अच्छा उसको And बिल्कुल. I have noticed that, कैसे and करना है. I have noticed that to make a collaboration with somebody, it takes weeks of going back and forth, and one script finally, and then you'll decide, and then the shoot, and then the edit. So that is also quite that's quite a challenge. So I And have from to outside, decide it may look very whenever simple. मैंने meeting in person, we are collaborating then and there itself. No सही बात है. मैंने ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स भी देखे हैं, मतलब मेरे को छोड़कर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे देखे हैं जो 3 घंटे में सब कुछ करके और रील अपलोड भी कर देते हैं 3 घंटे में. मतलब स्क्रिप्ट रेडी करते हैं. ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं इवन मेरे फ्रेंड्स में, मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट में. और ऐसे होता है कि जैसे 3 बजे उनसे बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि अभी मैंने स्टार्ट करना है, एंड देन 6 o'clock देयर But uploaded the reel. I think that depends on which kind of content also you Yes. create. Like example, in our It's field, we need to do research. You know what I mean? But there are some other Actually, kind of मतलब content. इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स में ना फर्क होता है. मतलब अगर मैंने देखा है जितना भी है, इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है, चलो मतलब जो भी है, दे आर डूइंग लिपसिंग और दे आर डूइंग एक्टिंग और दे आर डूइंग एनीथिंग, और मतलब दे आर डूइंग समथिंग टू इन्फ्लुएंस द पीपल. बट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना कंटेंट सबसे पहले होता है, उसके बाद इन्फ्लुएंस आता है, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. बट कंटेंट ढूंढना सबसे पहले उनका जो पहला काम है कंटेंट क्रिएटर्स का, वो Yes, I कंटेंट agree. ढूंढना है. हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि हम कंटेंट क्रिएटर्स है ना जो, तो हमारा सारा टाइम ज्यादा, मतलब हमारा रील बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है या वीडियो शूट करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना हमारा कंटेंट ढूंढने में, एंड देन एग्जीक्यूट, देन उसकी स्क्रिप्टिंग, एंड देन एवरीथिंग, मतलब उसका सब कुछ करने के बाद, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको हम जब शूट करते हैं, हमारा जो उस पर ज्यादा टाइम लगता है, वो इसलिए हमें कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं. और बाकी लोगों को मतलब इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं. दे इन्फ्लुएंस बाय लिपसिंग और दे इन्फ्लुएंस बाय देयर फेस और एक्टिंग, ऐसा वाला सीन.
I You just can saw one also comment influence which with your dance moves, Arun. हाँ You can also influence with your dance moves. You can I with think create डांस a मूव he needs to start a separate page for that. मैं एक सेपरेट पेज बनाऊंगा, उस पे इन्फ्लुएंसिंग yes. करूंगा, We'll इन्फ्लुएंस वगैरह We बनूंगा, all we'll इन्फ्लुएंसर all बनूंगा. share it, Arun. all Don't need to worry. hear from you, Pakka. Rahul, how you are so punctual, so balanced. Like I need to personally learn from you this thing. I'm always late in my life. I'm a late Latif. I was an हाँ outstanding student in both the terms. Like मैं टॉप भी करती थी और मैं क्लास के बाहर भी खड़ी होती थी लेट आने के लिए. So it was like that. So I want to कुछ चीजें really टाइम के साथ learn होती है लर्न करना. work life balance कैसे करनी है. हाँ, work balance, right, your question, sorry. See, what I have experienced is life has different type of currency. हम लोग सिर्फ पैसे को करेंसी मानते हैं. मैं पैसे को करेंसी नहीं मानता. मैं मानता हूँ पैसा एक करेंसी है, टाइम एक करेंसी है और हेल्थ एक करेंसी है. आपको डिसाइड करना होता है आप किस फेज में हो लाइफ के, जब आप कौन सी करेंसी स्पेंड करना चाहते हो ज्यादा बाकी दो करेंसी बचाने के लिए. मान लो आप यंग हो, आपने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट करेंसी आपके लिए होगी पैसा. तब आप अपने टाइम को खर्च करोगे और अपनी हेल्थ को भी थोड़ा बहुत खर्च करोगे, जिससे ज्यादा मेहनत करोगे, जिससे आप ज्यादा पैसा बनाओ. लेकिन यू कैन नॉट कंटिन्यू दैट वे थ्रू आउट योर लाइफ. 10 साल 20 साल बाद वो प्रैक्टिकल भी नहीं है. आपने 20 के टाइम पे स्टार्ट किया, 35 40 पे आके अगर आपको आपकी मन, हर कोई ये रियलाइज करता है नहीं करता, होता ही है, फिर वो चाहता है कि मैं अपने पैसे को खर्च कर लूं लेकिन मेरा टाइम बच जाए, लेकिन मेरी हेल्थ बची रहे, मैं हेल्दी फील करूं, अच्छा फील करूं. तो लोग वो पैसा फिर दे स्टार्ट डाइवर्टिंग इट, दे स्पेंड मनी मोर टू सेव टाइम. एटलीस्ट एवरीबडी वांट्स. सब अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस में होते हैं, एज फैक्टर देना ठीक नहीं है, लेकिन आखिर में गोल यही होना चाहिए कि आगे चल के आप पैसा खर्च करो और टाइम और हेल्थ बचाओ. टाइम जिससे आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, बिकॉज देन यू हैव अ फैमिली, यू हैव चिल्ड्रन, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 20s में वो नहीं होती, तो यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद देम, बिकॉज दैट टाइम इज नॉट कमिंग. लाइफ तो एक ही है, दूसरी तो मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को नहीं पता, लेकिन करना तो कुछ इसी लाइफ में है ना. एक चीज में आप सक्सेस पा लो और बाकी दो चीजों में आप पीछे रह जाओ. आप मेरे मेंटोर थे राकेश झुनझुनवाला, ग्रेट गाय, पैसा कितना कमाया सबको पता है. हेल्थ से रिलेटेड उनका क्या है. अब आप एक बात बताओ, 60 साल की उम्र में ही पास हो गए. दैट्स नॉट ए पास हो गए, ही हैड ऑल बैड हेल्थ हैबिट्स. अगर उनको कोई बोलता कि एक साल के लिए फिर से 100 करोड़ रुपए भी ले लूं और मेरे को एक साल दे दे, वो अपनी पूरी वेल्थ दे देते. नहीं देते. हाँ. लेकिन अगर उनके पास 10,000 करोड़ मान लो कम भी होते, लेकिन हेल्थ होती शुरू से और अपना टाइम बचाते, टाइम तो फैमिली को देते थे, टाइम तो बाद में आ ही गया, लेकिन हेल्थ होती. तो वॉरेन बफेट को देखो, ही इज 92, सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं, ड्राइव करके मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं, कोक पीते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं. 92. तो दैट इज द पॉइंट. सो दिस बैलेंस इज जस्ट लाइक कंपाउंडिंग यार. आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड कर रहे हो, आप हेल्थ को कंपाउंड करोगे जब आप धीरे धीरे अपनी हेल्थ को रोज ध्यान दोगे. इफ यू ईट वेल, दैट इज ऑल्सो कंपाउंडिंग. टाइम इज ऑल्सो कंपाउंडिंग. आज आप अपनी फैमिली को 10 मिनट दे रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ आधा एक घंटा बता रहे हो, तो वो कंपाउंड कर करके तो रिश्ते बनते हैं. Very good answer. I'm really sorry, but I'm going to use that somewhere in my life. I mean, the 3 types of currencies we have. हम तो सिर्फ she's gonna pass it off as her own. Yes. And I'm not going to pay any royalty. Balance you have to work on. Yes. लेकिन वो हमेशा प्रायोरिटी नहीं रहेगा, तो आपकी दूसरी करेंसी का प्रायोरिटी बने. You should be ready for it. सिमरन को कंटेंट मिल गया. नहीं, इसके ऊपर मैंने वो बनाया हुआ है, मैं आपको दूंगा. इसमें मैंने 3D रील बनाई हुई है, नॉट मी ऑन फेस, बट आई विल शेयर. आपने तो नहीं बनाई है ना, कॉपी कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, उस पर आप कंटेंट बनाओ. बिल्कुल मेरा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैंने बहुत जल्दी पढ़ के सीखा है किसी से. ठीक है ना, जस्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, कोई नहीं. We'll give the due credit. Thank you. राहुल, आपसे सब जाने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ. मेरे को एक बात बताओ, जैसे मेरी ज्यादातर ऑडियंस जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपके हिसाब से हम जो स्टूडेंट्स हैं जो 1 या 2 करोड़ या आप समझ लो कि 70-80 लाख रुपए खर्च के आउट ऑफ इंडिया जाकर पढ़ते हैं, अमेरिका में या फिर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी कंट्री में,
तो वो जो पैसा खर्चते हैं उसके बाद उनका कोर्स खत्म होता है, देन दे स्टार्ट रीपेमेंट ऑफ दैट लोन और इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो काफी पैसा लग जाता है उनका, उनके 2 साल की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीजी में, या फिर ग्रेजुएशन में 3 साल में। तो मतलब आप समझ लो कि 1-1.5 करोड़ के आसपास तो लग ही जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वही चीज वो इंडिया में करें, उससे कम पैसे में, से अबाउट 20% और 30% या 10% अमाउंट में, जैसे 20 लाख में या 30 लाख रुपए में अपनी ग्रेजुएशन या अपनी पीजी वगैरह खत्म कर लें, मेरे ख्याल से इंडिया में इतना भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी में करते हो तो शायद ज्यादा पैसा लगता है। तो आपके हिसाब से, और उसके बाद आपको अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में करोगे इंडिया में, तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छी होगी, मिलेगी। उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंडिया में अच्छा बेहतरीन बनेगा अगर आप इंडिया में रहते हो। तो आपके हिसाब से क्या चीज बेटर है, 1-1.5 करोड़ पैसा खर्च के बाहर जाना, या फिर 10-20% खर्च के इंडिया में रहकर एक अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, उसके बाद काम करना, उसके बाद मतलब एग्जाम्स देकर प्लेसमेंट लेनी? तो आपके हिसाब से क्या चीज सही रहेगी? भाई इसमें एक्चुअली कई कैटेगरीज में देख रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। इसमें 2-4 फैक्टर में मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि देखो मैंने बाहर भी पढ़ा है, मैंने यूके में भी एमबीए किया है, मैंने यूएस में बॉस्टन में हार्वर्ड में भी स्टडी किया है, फिर मैंने इंडिया में भी स्टडी किया है। अच्छा। एमबीए मैंने दोनों जगह करे हैं, तो मेरे को एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इसमें एक तो अगर आपका डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या है, आप करना क्या चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो कि भाई मेरे को बाहर जाना है, एक्सपीरियंस लेना है और वहाँ जॉब करनी है, पीआर करनी है, तो लोन आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो बिल्कुल जाओ। जैसे आप बी ग्रेड यूनिवर्सिटीज होगी, सी ग्रेड यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, लोग चले जाते हैं यूके, फिर पीआर लेंगे, जॉब करेंगे, करियर बनाएंगे, लोन ले लेते हैं उसके ऊपर। वो आई डोंट पर्सनली एडवाइस, मैं अपनी फैमिली में भी यंगस्टर्स को कभी एडवाइस नहीं करता, फ्रेंड्स को। अगर आपका ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में आ रहा है, उनकी फीस बहुत हाई होती है, लेकिन अगर आप वहां पहुंच जाते हो तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी पेमेंट आपके पहले साल 2 साल में आप कवर कर लोगे। नंबर 1, अगर आपको इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है टॉप यूनिवर्सिटी में, फिर तो आपकी वही प्रायोरिटी होगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी जैसे IIM, IIT में मिल रहा है, उससे बड़ी एजुकेशन आपको मिलनी नहीं है। क्योंकि अगर आपको करियर यहाँ बनाना है, अगर करियर बाहर बनाना है तो बात अलग हो जाती है, करियर यहाँ बनाना है। और तीसरा, स्कॉलरशिप के बारे में आपने इतनी बढ़िया बात बताई। मैं खुद यूके गया था, तो मेरे को 50% स्कॉलरशिप मिली थी मेरी यूनिवर्सिटी से। एसएक्शन मांगी नहीं थी, लेकिन उन्होंने दे दी थी मेरे को। तो स्कॉलरशिप के लिए आप मांगो तो वही दे देते हैं। बिल्कुल। कई लोग मांगते ही नहीं है। एडमिशन हो गया, आप बोलो ना मेरे को नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं आ रहा हूँ इंडिया से, मेरा इतना खर्चा होगा, डबल खर्चा, क्योंकि जितनी फीस होती है उतना खर्चा अलग से भी होता है ना। 1 साल का रहना, खाना पीना, फिर आप पीआर लेते हो, 2 साल का पीआर मिलता है, उसका खर्चा करते हो, फिर वहाँ पे स्ट्रगल करके आप जॉब करते हो, रहना यहाँ पे तो आपकी फैमिली है, सब चीजें। और हाँ, इंडिया में लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू अदर कंट्री बहुत लेवल, वो तो है। सस्ते में काम, अपने देश में वैसे हर किसी के साथ ये होता है कि जो अपने देश का होता है उसको वहाँ का सबसे सस्ता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है, क्योंकि उसको हर चीज की नॉलेज होती है कि भाई यहाँ से ये लेना है, यहाँ सस्ता है, ये अच्छा है, ये रेट है। दूसरे देश में जाते हो, आपको सीखने में 2 साल लग जाते हैं। हाँ, वो समझने में उतना टाइम लगता है। तो लोन के लिए मैं सिर्फ यही एडवाइस करता हूँ, या तो आप टॉप यूनिवर्सिटी, पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको माइंड पता होना चाहिए 5 साल बाद करना क्या चाहते हो। वहाँ पे तफरी मारनी है, मस्ती करनी है, फिर वापस आ जाना है, भैया घर वालों ने लोन ले लिया, वो EMI भी दे रहे हैं, फिर आप यहाँ आके भी जॉब ढूंढ रहे हो, तो क्यों गए थे बाहर। और अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल रही है, क्योंकि लोन कितना 50 लाख से नीचे तो आज की डेट में यूनिवर्सिटीज की लोन से काम भी नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रेजुएशन करना जा रहे हो और लोन पे जा रहे हो, तो मजाक खेल कूद के पढ़ते हुए समझ जाओ, करियर बनाने का, चाहे इंडिया के। मतलब बेसिकली ऐसा भी है, हाँ, बेसिकली ऐसा है कि अगर आपका गोल एक सेट है, तो आप मतलब अगर गोल सेट है और आपको पता है कि ये वाला गोल मेरा बाहर जाकर ही अचीव होगा, तो आप वो चीज करो। हाँ। तो आप बाहर जाओ, स्टडी करो, आप अब्रॉड में जाकर पढ़ो। हाँ। और उसके बाद आप जो भी, अगर वहां जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, वट एवर यू वांट टू डू देयर, और इंडिया में आकर अगर बैक आप करना चाहते हो तो वो भी चलेगा। उसी जिसमें आप पढ़ रहे हो उसी फील्ड में जॉब मिलनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे 2 साल का पीआर लेके वेटर का जॉब कर लो। हाँ, सही बात है। नहीं, ऐसे तो उसमें भी मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ मतलब एक्चुअल में क्या है कि हमारे इंडियंस, अब जैसे मैं तो मतलब पंजाब से हूँ, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो बाहर जाते हैं पंजाब के। मोस्टली मतलब हाफ ऑफ द पंजाबीज इन कनाडा,
तो कनाडा मतलब थोड़े टाइम के बाद पंजाब का है कहा जाएगा, हाँ, मेरे को तो ये लगता है। अभी भी यही हाल है। 26% आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स आर फ्रॉम पंजाब एंड इंडिया इन पंजाब एंड या बिल्कुल बिल्कुल वही। तो एक्चुअल में मतलब मोटिव तो वही होता है काफी ज्यादा लोगों का कि हम वहां जाएं एंड वहां पे जाके कुछ भी काम करना पड़े, वी विल डू दैट थिंग। बट स्टडी का मोटिव बहुत 1 या 2% लोगों का ही होता है जो जो रियली वांट टू डू स्टडी इन अब्रॉड, और उनको लगता है कि ये वाली यूनिवर्सिटी हमें वो वाली स्टडी मटेरियल या फिर वो वाला हमें दे दे, हमारा करियर वो दे देगी ये वाली यूनिवर्सिटी। 1 या 2% होते हैं काफी लोग। बट मेरे हिसाब से ऐसा ही है कि अगर आप मतलब अगर आपका कोई गोल सेट नहीं है तो अगर आपको इंडिया में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल, क्योंकि इंडिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, IIT IIM वगैरह, मतलब अगर बिल्कुल, और और आगे ऑल्सो करियर बनाने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। आप एक बात ज्यादा है तो पिछले 2 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। रिसेशन आया बहुत। है इन देशों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। वो लोग आपको जॉब तब देंगे जब उनके जॉब की रिक्वायरमेंट होगी और उनके पास अपने लोग नहीं होंगे। ये सच है। मेरी सिस्टर बिल्कुल कनाडा में है, मेरी सिस्टर यूएस में है, मैंने अब्रॉड 15 साल रहा हूँ, दुनिया में रहा हूँ मैं। देख, और आसान लाइफ नहीं है। सुबह 6 बजे उठ के बर्फ पड़ती है 32 डिग्री -डिग्री में, आपको बर्फ में जाना पड़ता है क्योंकि आपकी जॉब है। सही आपको बात अपने है। वहां पे मम्मी पापा नहीं मिलते, बर्तन धो दिए, कपड़े लगा दिए, खाना पैक कर दिया, वो सब खुद करना पड़ता है। 1 हफ्ते का खाना पैक करके फ्रिज में रखना पड़ता है कि सुबह वो भी खाना पड़ता है, क्योंकि खाना इतना महंगा है। खर्चा सारा खाने में कर दोगे आप। एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है। यहाँ पे लोगों के पास अपनी बाइक होती है, स्कूटर होता है, गाड़ी होती है या मेट्रो है। बिल्कुल। देखने में बड़ा अच्छा लगता है भाई, लेकिन लाइफ इज ये वेरी वेरी एक्चुअल में ऐसा सीन है कि लोगों को मतलब दूसरे की जेब का पैसा क्योंकि अच्छा वही लगता है। बात हुई ना, एक स्टॉक देख रहे हैं वो कि जो 10 गुना चला गया, 2 स्टॉक नहीं देख रहे जो उससे ज्यादा नुकसान दे चुका। नुकसान अच्छा देके चले गए, सब वो नहीं देख रहे हैं। अब हर कोई देखो बताता तो सब, हर कोई अच्छा है ना, लेकिन आप अपने कोई भरोसे का आदमी होगा उससे पूछोगे तो वो आपको नेगेटिव भी बताएगा। एग्जैक्टली, जो वहां पे रह नेगेटिव। के। और दूसरा, अगर आप करियर के लिए जा रहे हो, आपको स्ट्रगल हर जगह